जो 10 दिन में होना था वो 2 दिन में होना है, और उसके बाद में सब चटर पटर करके पूरी पंडिताई झाड़ के, पर शादी नहीं हटेगी, शादी तो वहीं रहेगी। ये क्या है? ये बात मैं किसी को ये आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मरने वाले में अगर औकात होती तो ये शादी सालों नहीं होती। सब लोग रोते ही रोते रहते, रोते ही रोते रहते, रोते ही रोते रहते। पर अब मरने वाले में कोई अहमियत औकात ही नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ गया। मर गया तो मर गया। लोग आके क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि होना था जो, भाई शादी का तो मुहूर्त निकलवाया है। मुझे बड़ी हंसी आती है, ना तो भगवान ने किसी को जन्म देते समय मुहूर्त देखा और ना ही मारते समय देखा मुहूर्त, पर बीच में भोग और विलास के लिए जो शादी होती है उसका मुहूर्त तो पूरा पंचांग से दिखाया जाता है। न जन्म का मुहूर्त है, न मरण का मुहूर्त है, पर शादी का मुहूर्त है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर भी अगर कुंडली देख के सुई लगाने लगे तो मरीज मुझे लगता है 80% जिंदा नहीं रहेंगे। डॉक्टर पहले बिठा के रखे बड़े से ज्योतिषाचार्य को और ये कहे भैया बताओ जरा तुम्हारा मंगल बुध सही चल रहे हो तो ठूस दूं इंजेक्शन। अगर शुक्र शनि इधर उधर लेट पेट हो रहे हो तो इंजेक्शन को रखे रहने दो अभी। और हार्ट किसी को धड़क गया हो, किसी की सांसें थक गई हो, उस समय हार्ट के ऊपर क्लाउड्स जमा है, गांठ जमी है खून की, उसको हटाने के लिए जल्दी इंजेक्शन देना पड़ता है। और यहाँ मुहूर्त और शुभ अशुभ देखा तो हाल क्या होगा वो आप समझ लो। इसीलिए आप इस बात का भी ध्यान रखो, आपको अपने मरने की कीमत स्वयं तैयार करनी है। ऐसे ही नहीं मर जाना है, जो कोई कुछ मनाए ही ना, कोई समझे ही ना मर गया तो मर गया। अरे भैया जाने वाला चला गया, अब क्या फायदा रोने से, जिसको जाना था वो तो चला गया, अब क्या होगा रोने। अरे महाराज रोने से वो वापस तो नहीं आएगा, पर सामने वाले की अहमियत तो समझ में आती है ना कि क्यों आंसू बंद नहीं हो रहे, क्यों रोना आ रहा है, क्यों याद आ रही है। अनंतात्मनं दर्शतो यद्य आदर्श भूय। जिस आत्मा ने आदर्श को कमाया वह आत्मा सबको तरसाएगी, सबको रुलाएगी, सबको अकेला कर देगी, वीरान कर देगी। कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, सोना अच्छा नहीं लगेगा, कोई मंगल कार्य अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आत्मा वीरान हो गई है। और जिसकी आत्मा ने कुछ कमाया नहीं उसके मर जाने का मतलब होता है हाँ ठीक है, गांव के लोगों ने, मेहमानों ने आके बोल दिया कि कोई बात नहीं है, पंडित जी ने आज्ञा कर दी है कि ये जल्दी जल्दी कर करा के गंगा जी में जाके करया और छू करया फूक करया, हो गया काम और जय होने दो फिर। और शादी में किसी ने कहा कि रहने दो, बैंड बाजा मत लगाओ। अभी अभी ऐसा हुआ, दादाजी गए तो 3-4 आदमी वहीं खड़े रहते उसकी बात काटने वाले। अब दादाजी तो जाना था, दादाजी की तो उम्र है, अब दादाजी चले गए, अब बैंड बाजा नहीं बजा तो क्या दादाजी आ जाएंगे? तो महाराज एक आदमी ने सलाह दी थी थोड़ी अच्छी कि शांति से ही कर लो, पर ना 5-7 लोग उनमें जो बैठते पंच रहते ना, घरों में बहुत सारे पंच इकट्ठे हो जाते हैं शादी के माहौल में, पिबक्कड़ जिनको थैली चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब पीने खाने वाले को सादा शादी में क्या रखा है, और फिर तो वो समझते ही आपको गाना जब तक शादी में नहीं बजता। कौन सा गाना नहीं बजता? आज मेरे है, आज मेरे आज मुझे ऐसा लगता है कि एक आध गाना ऐसा है जो कितने बरसों से चला आ रहा है, अभी तक खत्म ही ना हो रहा। जब तक मुझे लगता है ये शादियां होती रहेंगी तब तक ये गाना कोई कोई गाना बहुत ही गजब का है महाराज। एक ये गाना है,
एक और गाना है जो शादी में हमेशा बजता है, बाहरो मेरा गुटका बाज आया है, दारू बाज आया। बोलो, दूल्हा कितना भी निकम्मा हो पर घोड़ी पे बिठा के लोग उसको राजा महाराजा से कम आंकते नहीं है महाराज। सब लोग दूल्हा के नीचे नीचे रहना चाहते हैं उस समय, चाहे कोई कितना भी बड़ा, दूल्हा के नीचे रहना चाहता है। शादी को आदमी इतना ज्यादा अहमियत दे रहा है, सम्मान तो मिलता है दूल्हा दुल्हन दोनों को, पर ये गाना सब जगह बज रहा है, सब जगह बज रहा है। बोलो, बड़े बढ़िया बढ़िया वीडियो आते दूल्हाओं के मोबाइलों पे। अब वो नकली के असली ये तो पता नहीं है कि वो बनाते लोग वीडियो ऐसे ही अपने आप को हिट करने के लिए कि सचमुच के रहते, क्या पता है। कथा हमारी चल रही थी कि एक बालक का जो विश्वास है वो किस तरह अपना और अपने परिवार का उद्धार कर लेता है। बालक प्रहलाद ने अपनी मां की कृपा से, बालक ध्रुव ने भी अपनी मां की कृपा से भगवान को पाया, और प्रहलाद ने भी मां की कृपा से ही भगवान को पाया। गर्भ में बालक का संचिन अच्छा हो गया, इसीलिए प्रहलाद के ऊपर बाहर लोक का जो चलन है दुष्टों का, वो संक्रमण नहीं कर पाया। प्रहलाद के विचार नहीं बदल पाए। शुक्राचार्य के पुत्र और शुक्राचार्य के आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी, कोई भी शुक्राचार्य के गुरुकुल में, विद्यालय में एक भी प्रहलाद को अपने संस्कार नहीं दे पाया। क्यों? प्रहलाद ऐसे महात्मा का संस्कार लेकर आया है, ऐसे महागुरु महामुनि, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी का, अब जो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं और जो स्वयं ही ब्रह्म के समान हैं, ऐसे सद्गुरु का उपदेश गर्भ में जब बालक को मिल जाता है तो बालक फिर बाहर आकर के पाखंडियों के किसी के प्रभाव में नहीं आता, और इन सब से लड़ जूझ कर वो ऐसा मार्ग निकाल लेता है कि अपना भी और अपने परिवार का भी निश्चय उद्धार कर लेता है। कितना प्रहार उसके ऊपर, बालक के ऊपर हुआ। होलिका ने तकलीफ दी, वो भस्म हो गई। गर्म खम्भे से जलाया, वो समाप्त हो गए। गर्म सरियाएं लगाई, समाप्त हो गई। गर्म तेल खौलता डाल दिया, समाप्त हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने तलवार से मारने का प्रयत्न किया तो यहां इस बालक ने अपने विश्वास को रखा, अगर मेरा विश्वास सच है और आप भक्तों के बुलाने से आते हो तो हे प्रभु, आप आकर के मेरे पिता के विश्वास को तोड़ दो और मेरे विश्वास को जीवित कर दो। हिरण्यकश्यप का विश्वास क्या था कि वो यहां आ ही नहीं सकता, और वो है ही नहीं, वो तो वैकुंठ में रहता है। और प्रहलाद का विश्वास क्या था कि वो सब जगह रहता है, कण कण में रहता है, हर जगह रहता है। अब दो विश्वास हैं, आप में भी ऐसे लोग हैं, पांडाल में भी ऐसे लोग हैं जो सब जगह भगवान को नहीं मानते, जिन्होंने भगवान को मानने की जगह फिक्स कर रखी है। तो कल्पना ना करें, भगवान के बारे में कम से कम ऐसा बढ़िया सोचें कि वो हर जर्रे में, हर कण में समाया हुआ है, हर रोम में, हर दृष्टि के रूप में समाया हुआ है। एक कोई स्थान दुनिया में ऐसा नहीं है जो परमात्मा ने खुद के लिए रिजर्वेशन करके रखा हुआ है। भगवान ने कोई स्थान रिजर्व नहीं किया है। सारा संसार परमात्मा का ऐसा खिला हुआ है। आप सबका क्या विश्वास है
जो विश्वास आप सबका है, उसे तोड़ने के लिए हम कबीर जी की एक बात कहते हैं, माटी का है तन, श्वास है तुम्हारी उधार। ये शरीर माटी का है, इसमें जो श्वास चल रही है ये सब उधार की श्वास है। फिर किस बात का गरूर है तुझे इंसान, फिर किस बात का गुरु, किस बात का अभिमान है। जब शरीर मिट्टी का है, श्वासें उधार हैं, तो फिर अभिमान किस बात का है। तो मुझे लगता है माटी के तन और उधार की श्वासों पर आदमी को कोई भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इस बालक ने इसी बात को निश्चय किया और समझाया पिता को, पिताश्री आपका शरीर मिट्टी का है और आपकी श्वासें मेरी प्रभु की, मेरी नारायण की दी हुई हैं, और उन्हीं की श्वासों पर आप घमंड कर रहे हो नारायण को मारने का, उनसे लड़ने का। पिला राधे पिला राधे पिला राधे पिला राधे तेरे नाम का प्याला, पिला राधे पिला राधे तेरे नाम का प्याला। जिस प्याले में भगत नहीं तेरी, जिस प्याले में भगत नहीं तेरी, वो प्याला किस काम का। पिला राधे 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 राधे पिला राधे पिला राधे पिला राधे। प्याला पिला राधे पिला राधे पिला राधे पिला राधे पिला राधे पिला राधे पिला राधे। बोलिए ऊंची अटारी वारी की मेरा जैसा सबके साथ नहीं हो सकता है। भक्ति तो सभी कर रहे हैं कम ज्यादा,
पर सब मीरा जैसी तो हो नहीं सकते। मीरा का भाव अलग है कि बन बन भटक रही थी मीरा,